नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इन दिनों हम नेट मैथमेटिक्स एग्जाम्स की तैयारी आपको करा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आपको पढ़ा चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है हमारी, एक नया टॉपिक है परसेंटेज। आज हम प्रतिशत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो परसेंटेज जो वर्ड है हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला शब्द है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में हमारा यूज होता ही है। परसेंटेज प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत का सिंबल ये होता है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है प्रति सैकड़ा। प्रति मतलब यानी 100 रुपये में कोई 100 रुपये का एक भाग। प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा यानी कि 100 रुपये का एक भाग। इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। डेफिनेशन है जैसे जिस भिन्न का हर 100 हो, कोई भी फ्रैक्शन आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो दोस्तों। तो जैसे कोई भी भिन्न है उसका हर 100 हो, यानी किसी भी नंबर को हमने 100 से डिवाइड किया गया हो, तो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और उस भिन्न का अंश जो होता है वो प्रतिशत दर रेट परसेंट कहलाता है। तो जैसे मान लो हमारा 5% है, 5% है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5% का मतलब क्या है? 100 का 5 भाग। ठीक है, और ऐसे ही 10% हो गया, तो 10% का भी तुम्हारा 100 में से 10 भाग। पर परसेंट दो शब्द से मिलके बना है, पर प्लस सेंट। पर का मतलब जानते हैं डिवाइड, सेंट मतलब सेंचुरी, यानी किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करना, ये हमारा प्रतिशत कहलाता है। समझ में आया? तो प्रतिशत है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग सब लोग आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ इसमें हमें नेट पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला बेसिक में ही आता है हमारा, यदि परसेंटेज दिया गया हो, यदि हमें परसेंट में दिया गया है और उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे 20% दिया है और इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इस चीज़ को 100 से डिवाइड कर देना है। काट दो, जो कट जाता है 2 5 या 10, तो 1/5 आ गया। जैसे और भी चीज़ें हो गई, 40% हो गया, तो 40/100 कर दो, इसको भी काट दो, 2/5 आ गया। तो यही चीज़ें यदि कोई वैल्यू हमें परसेंटेज में दी गई है और उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें 100 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यदि संख्या दी गई है और इसे हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम इसमें क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर दिया गया होगा, फ्रैक्शन में हो, तो उसको हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो 3/8 है, इसको हमें बताना है कि इसका आंसर परसेंटेज में कितना आएगा। तो 3/8 के लिए क्या करेंगे? 3/8 मल्टीप्लाई 100, इसको काट दो, 2 4 जा 8, ये 50, 2 2 जा 4, 25, 75/2, इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा, 37 सही 1/2 मिश्रित भिन्न बन जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2/25 है, उसको भी हमें परसेंटेज में बताना है, तो इसमें भी सेम वही करेंगे। 2/25 मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई होता है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। ओके, आइए आपको एक परसेंटेज की निकालने की एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 100 का एक भाग 100% होता है, तो यहाँ हमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया गया हो या फिर संख्या दी गई हो, तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? ये लोग आप अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल्स में समझाया आपको कि हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आप हर के नंबर को डबल करते जाओ, 1/1 इंटू 100, 100%। तो यहाँ आपने 1 की जगह 2 कर दिया, तो हमारी परसेंटेज आधी हो जाएगी। फिर यहाँ हमने 2 के बाद यहाँ 4 कर दिया, 2 2 जा 4, इसको डबल किया, तो ये इसका 50 का आधा 25 हो गया। 4 2 जा 8, 8 डबल किया, 12.25% हो गया। 8 को डबल किया, 16 किया, तो 6.125 हो गया। ऐसे ही 1/7 दिया है आपका, तो इसको हम अगर इसका हम निकालते हैं तो 14.28% आता है। तो इसको वही डबल करोगे तो इसका आधा परसेंटेज हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हो, अगर हम पूरा ना निकाल के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम टाइम में हमारे, तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा।
तो इसके बजाय आप लोग कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हैं, जैसे 1/11 का 9.09% होता है, तो 9 सही 1/11%, और 1/9 का 11.11% होता है, तो 11 सही 1/9 लिख सकते हो इसको। 1/3 का 33.33% होता है, जिसे 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। 1/5 का 20%, 1/10 का 10%, 1/20 का 5%, 1/6 का 16.66%। तो वैसे परसेंटेज निकालने का तरीका तो वही है कि जो भी तुम्हारी डिजिट दी हुई है उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तब आपकी परसेंटेज निकलेगी। अगर आप ये सब करते हो तो इन सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ चीज़ें हम जो है ट्रिक वाइज या फिर ऐसी नॉर्मली हम उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलो आपको एक परसेंटेज पर आधारित एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे यदि किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा है शहर की जनसंख्या पहले तुम्हारी 60,000 दी हुई थी, वो बढ़ के हमारी 65,000 हो गई, तो जनसंख्या कुल कितने % बढ़ गई, ये चीज़ हमें इसमें निकालनी है। तो पहले कितनी थी हमारी जनसंख्या 60,000, और बढ़ के कितनी हो गई 65,000। तो यानी कि हमें साफ दिख रहा है कितनी बढ़ी है हमारी, वृद्धि हुई है हमारी 5,000 की, 5,000 बढ़ा है। और हमें वृद्धि प्रतिशत में निकालनी है कि जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ी है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर हमें वृद्धि दी हुई हो और उसको वृद्धि हमें कोई नंबर दिया गया हो और उसे हमें प्रतिशत में निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा, यानी फॉर्मूला होता है इसका वृद्धि प्रतिशत, यानी जितनी संख्या बढ़ी है उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल जितना हमारा पहले था वो नंबर हम नीचे लिख देंगे 60,000 और 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज से किसी को नंबर में किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको काट देंगे, दो ती अच्छे 25, 25/3, यानी कि 8 सही 1/3% वृद्धि हुई है हमारी जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या जो हमारी बढ़ी है 8 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। चलो इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, जिसमें दिया हुआ है राम का वेतन 630 से बढ़कर 700 कर दिया जाता है। उसका पहले 630 था, उसके अब बढ़ा के 700 कर दिया गया। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैसा ही सेम क्वेश्चन हमने इससे ऊपर किया हुआ है। तो पहले इन्होंने वेतन कितना दिया हुआ है 630, जिसको बढ़ा के 700 कर दिया, तो यानी कि वृद्धि हमारी कितनी हो गई 70 रुपये बढ़ गए भैया उसके जैसे थे। अब हमें निकालनी है इसकी वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला सेम वही, बढ़ा हुआ नंबर यानी जितनी वृद्धि हुई है, जितना हमारा पहले दिया हुआ था वो नंबर, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल, ये तुम्हारा कट गया 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 100/9, यानी वृद्धि जो हुई है हमारी 99 सही 1/9% वृद्धि हुई है। ओके, आइए अब एक और आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं जो कि हमारा नेट दिसंबर 2018 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित तालिका में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। एक टेबल दी गई है जो किसी विश्वविद्यालय की है, जिसमें जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं उन स्टूडेंट्स का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 12,000 है, इनमें से 52% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं। तो इस तालिका के आधार पर इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट दिए हैं, विषय का नाम जैसे सब्जेक्ट दिए हैं, विज्ञान में 70% स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा में 30%, इंजीनियरिंग में 8%, प्रस्तुति कला 26%, सामाजिक विज्ञान में 19%। तो इसी पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, विश्वविद्यालय में महिला विद्यार्थियों की अपेक्षा पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। वो ये पूछ रहा है कि इसमें महिलाएं
महिलाएं पुरुष विद्यार्थियों की संख्या में कितनी है, कि ये दोनों का डिफरेंस पूछा है कि पुरुष और महिला की संख्या कितनी है, दोनों का अंतर क्या होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे कुल विद्यार्थी कितने हैं, 12,000। कुल विद्यार्थी हैं 12,000 और पुरुषों की कितनी संख्या दी है, 52%। तो पुरुष दिए हैं हमारे 52%। तो हमें इसमें शेष महिलाएं हमारी कितनी है, 48%। ओके, फिर उसके बाद आती है, पहले हम पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें प्रतिशत में दिया गया है। हम प्रतिशत को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पुरुषों की संख्या, अगर कोई नंबर हमें परसेंटेज में दिया गया हो तो उसका मतलब होता है, पहले टोटल स्टूडेंट्स लिखो जितने हमारा 12,000, जितने परसेंट का निकलवा रहा है, मल्टीप्लाई 52 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाता है 6,240, यानी कि हमारे पुरुष जो हैं हमारे 6,240 हैं। अब निकालते हैं महिलाएं। महिलाएं कितनी होंगी, टोटल में से 6,240 माइनस कर दो, जो कि आ जाती है हमारी 5,760। अब इन दोनों का अंतर पूछा है कि पुरुष जो है महिलाओं से कितने अधिक हैं। तो पुरुष तथा महिलाओं की संख्याओं का अंतर, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अंतर। (6,240 माइनस 5,760) माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है हमारा 480, यानी कि महिलाएं, इन दोनों का अंतर 480 है, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितनी है यदि इस विषय में वहाँ पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों का अनुपात समान हो। इसमें पूछा है कि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला जो सब्जेक्ट है उसमें महिला विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है ना। तो यदि इस वाले विषय में हमारे जो है पुरुष और महिला विद्यार्थियों का दोनों का अनुपात समान है, यानी कि हमारी महिला और पुरुष दोनों की संख्या सेम है, ठीक है। तो सेम है तो इसमें हमें पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों का अनुपात समान है, ये चीज़ यानी मेल रेशियो फीमेल दोनों का अनुपात समान है। तो हमें क्या कहते हैं, कला प्रदर्शन में कितने परसेंटेज दिया हुआ है, कला में हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स टोटल कला में दिया हुआ है 26%। ओके, तो कला में हमारे टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 26%। तो पहले हम इनकी संख्या निकालेंगे, ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो कला के संख्या निकालने का फॉर्मूला सेम वही है, 26 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12,000, ठीक है। अब इसको काट देंगे, जो आ जाएगा हमारा 3,120। टोटल कला में हमारे विद्यार्थी हैं 3,120। तो महिलाओं की संख्या है, महिला की संख्या का अनुपात पुरुष की संख्या के बराबर है। मतलब कि कितना हमारा अगर टोटल दिया हुआ है तो महिलाओं की संख्या हम निकालेंगे तो इसका आधा होगा। तो महिला की संख्या कितनी आ जाएगी, 3,120 का आधा कर दीजिए, जो आ जाएगा हमारा 1,560। ये इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड वाला, यदि शिक्षा विषय के आधे विद्यार्थी तथा सामाजिक विज्ञान विषय के सभी विद्यार्थी महिलाएं हों,
यानी शिक्षा विषय के आधे स्टूडेंट्स और सामाजिक विज्ञान विषय के सभी स्टूडेंट्स महिलाएं हैं। तो शेष 3 विषयों में कुल कितनी महिलाएं विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बोल रहा है शिक्षा की आधे विद्यार्थी महिलाएं, ठीक है। तो हमारी शिक्षा में कितने परसेंट स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, शिक्षा में दोस्तों हमारे दिए हुए हैं 30%, ठीक है। तो 30% हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें आधे विद्यार्थी क्या है, तुम्हारी महिलाएं हैं। तो हमारी आधे कितने हो गए, 15% हो गई हमारी महिलाएं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आधे विद्यार्थी महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका वही 12,000 मल्टीप्लाई 15/100, काटेंगे इसको 15 0 0, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3, 16 17 18, यानी कि 1800 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं शिक्षा की महिलाएं हैं, ठीक है। अब आती है हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की सभी महिलाएं। तो यानी जो सामाजिक विज्ञान विषय दिया है हमारा, सामाजिक विज्ञान विषय में सभी महिलाएं, तो सामाजिक विज्ञान विषय का भी प्रतिशत दिया हुआ है हमें। सामाजिक विज्ञान का प्रतिशत है हमारा 19%, ओके। तो इसका सामाजिक विज्ञान में कितना है हमारा 19%, 19%। तो इसको भी हम संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने का वही तरीका 12,000 मल्टीप्लाई 19/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 120 से 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2280 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा हो जाता है शिक्षा विषय और सामाजिक विज्ञान की टोटल महिलाएं, शिक्षा विषय प्लस सामाजिक विज्ञान में महिलाएं, कितनी हो गई। शिक्षा विषय में हमारी 1800 और सामाजिक विज्ञान में 2280, दोनों को जोड़ दो, ये आंसर आ जाता है हमारा 4080। यानी शिक्षा विषय और सामाजिक विज्ञान में महिलाएं हमारी 4080 हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बाकी की 3 विषयों में कितनी महिलाएं हैं, तो शेष 3 विषयों में हमें महिलाएं निकालनी है। शेष 3 विषयों में महिलाएं, टोटल महिलाएं हमारी कितनी दी हुई थी, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि उसमें हमारी संख्या, टोटल महिलाओं की संख्या दी हुई थी 5760, और इसमें से इन दोनों वाली संख्याओं को माइनस कर दो तो हमारी शेष 3 विषयों की महिलाएं आ जाएंगी, जो कि हमारा आंसर माइनस करने पे आता है 1680। तो इसका हमारा थर्ड वाले का 1680 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग विषय में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमारे डबल हो गए, तथा प्रदर्शनी कला और शिक्षा विषयों में समान संख्या में कटौती कर देते हैं। तो अगर हम इधर नंबर डबल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डबल कर रहे हैं, तो कहीं तो कम करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रदर्शनी कला तथा शिक्षा विषयों में हम जो है समान संख्या में कटौती कर देते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टूडेंट्स कम कर देते हैं। लेकिन ये सब बदलने के बाद भी हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे 12,000 हैं तो वो स्टूडेंट्स 12,000 ही रहते हैं। तो ये पूछ रहा है शिक्षा विषय में विद्यार्थियों की उपलब्ध संख्या क्या होगी। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंजीनियरिंग विषय में विद्यार्थियों की संख्या डबल की
प्रदर्शनी कला तथा शिक्षा विषयों में समान संख्या में कटौती करते हुए विश्वविद्यालय की विद्यार्थियों की कुल संख्या अपरिवर्तित है, टोटल संख्या में कोई भी बदलाव नहीं है। तो शिक्षा विषय में विद्यार्थियों की उपलब्ध संख्या क्या होगी? तो हमारा इंजीनियर वाले कितने हैं टोटल? इंजीनियर में है हमारे 8%। ओके, इंजीनियर में है हमारे 8%। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट दिया है इन्होंने? कला। तीसरा सब्जेक्ट दिया है इन्होंने शिक्षा। कला में कितना दिया हुआ है हमारा? 26%। और शिक्षा में कितना दिया हुआ है? 30%। तो यानी कि कला हमारा 26% स्टूडेंट है और शिक्षा में हमारे क्या कहते हैं, शिक्षा में हमारे 30% स्टूडेंट हैं। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की संख्या डबल कर दी। तो यानी कि हम यहाँ 8% का डबल करेंगे तो ये हमारा हो गया डबल करने पे 16%। ठीक है, और इन दोनों में से माइनस किया है, इन दोनों को समान संख्या में स्टूडेंट्स घटाए गए हैं। तो यानी 8 दूनी 16, 8% स्टूडेंट बढ़े हैं। 8% स्टूडेंट बढ़े हैं तो यानी कि यहाँ हमारे कि इनमें से 8% स्टूडेंट घटे और 8 का आधा कितना होता है? 4। तो यानी कि दोनों में 4 स्टूडेंट माइनस हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से 26 में से 4 माइनस कर दो और 30 में से 4 माइनस कर दो। 26 में से 4 माइनस करोगे तो 22% स्टूडेंट इधर रह गए और 26% स्टूडेंट इधर रह गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ये कि अगर समान संख्या में कटौती की है, विद्यार्थियों की कुल संख्या अपरिवर्तित है, विद्यार्थियों की कोई टोटल संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया है, शिक्षा विषय में विद्यार्थियों की उपलब्ध संख्या क्या होगी? हमारी क्वेश्चन के अनुसार शिक्षा विषय में हमारी परसेंटेज आ जाती है 26%। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 12,000। तो शिक्षा में विद्यार्थी निकालने हैं हमें। जो कि 26% दिया हुआ है। परसेंटेज को हमें संख्या में कन्वर्ट करना है। संख्या में कन्वर्ट करने का तरीका वही 12,000 मल्टीप्लाई 26/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 120 और 26 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3120, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 3120 है। ओके, आइए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इंजीनियरिंग विषय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में विज्ञान विषय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में अंतर बताइए। यानी ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तुलना में विज्ञान विषय के छात्र कितने कम हैं। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में नामांकित जो छात्र हैं उनकी तुलना में विज्ञान विषय में छात्रों की संख्या कितनी कम है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं विज्ञान में हमारे कितने प्रतिशत स्टूडेंट हैं? विज्ञान में हमारे 17% स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग में हमारे 8% स्टूडेंट हैं। ओके, तो हम वही चीज़ लिखेंगे। विज्ञान में इंजीनियरिंग में कितने टोटल? इंजीनियर में है हमारे 8%। तो इसके कुल छात्र निकाल लेते हैं, छात्रों की संख्या, कुल इंजीनियर छात्र। संख्या निकालने का वही तरीका 8/100 मल्टीप्लाई 12,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 960। ओके, फिर उसके बाद अब आते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में हमारे कितने हैं? 17%। तो इधर भी कुल छात्र निकालो विज्ञान वाले, कुल विज्ञान के छात्र। निकालने का सेम वही तरीका 17/100 मल्टीप्लाई 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2040। तो अब इनका अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना, अंतर पूछा है इसमें, तो अंतर क्या निकलेगा? जो भी ज़्यादा है उसमें से वो माइनस कर दो। तो यानी कि 2040 माइनस 960। ठीक है, तो यानी कि 1080, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके,
दोस्तों, यदि आप सभी को लगता है कि और भी इसी टॉपिक पर नेट एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिससे मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। और याद रहे, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।